देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे फर्स्ट कार्ड ही दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए एक पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, और एक आइडिया बनाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। रीयूनियन या फ्रेश स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, मुझे जो दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 आवर 1 डे 1 वीक के अंदर आपके साथ एक सोल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं अभी इसी वक्त। साथ में बहुत से लोग मुझे ये भी दिख रहा है ऑक्यूपाइड है, एंगेज है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। फैमिली की प्रेशर से बंधे हुए हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोचते तो हैं मगर बढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग मुझे ये भी दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है उन लोगों का। तो जजमेंट डिवाइन से मिलेगा। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ लवर होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का यूनियन, परमानेंट यूनियन डिवाइन से ही मिलेगा। मतलब आप लोग डेस्टाइन है, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हैं, तो मिलना निश्चित है। ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है। 5 साल बाद भी ये रीडिंग अगर आपके पास आती है, बस अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। 3 बार नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो देखिए, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बेशक आप हो सकता है वो एक्सप्रेसिव ना हो, द एम्पेरियर आया है, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं है, वो छुपाते हैं। हर कोई एक्सप्रेस नहीं करता है फीलिंग, किसी किसी का बाय नेचर आदत होते हैं, वो सीरियस रहते हैं, मगर दिल में टूटकर आपको प्यार करते हैं, मगर एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एनर्जी दिख रही है। मगर काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल थॉट्स हो सकती हैं आप दोनों की। द लवर्स आया है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो ही सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। साथ में चाहते हैं कम्युनिकेशन, एक्शन लेना चाहते हैं। पहला कार्ड उसको क्लियर किया है कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, आपकी राय सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, वो आपसे जानना चाहते हैं। तभी वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मगर अभी डरते भी हैं। उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी वो बंधे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, उसमें वो बंधे हुए हैं। सेल्फ डाउट होता है आगे। अभी की सोच के अभी की सोच कर वो दुखी हो रहे हैं, जो खोएंगे उसको खोते हुए वो डर रहे हैं, मगर उनके पीछे ही तरक्की है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जो जो जा रहा है, जो खो रहे हैं, उसका शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के गम में डूबे हुए हैं अभी की एनर्जी में। पीछे उनकी तरक्की है जो आपके साथ है। आगे जो उनकी लाइफ से जाने वाला है, उनका वो शोक मना रहे हैं अभी। हमेशा शोक मनाते रहते हैं, दर्द में रहते हैं। और पीछे जो भगवान ने 2 कप रखे हुए हैं, एक आपका एक उनका, जो भरी पड़ी है, और आगे पीछे की तरफ ही सारी तरक्की है। वो आगे की तरफ मुंह करके जो खो रहे हैं उसका शोक मना रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अटैचमेंट से रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, अटैचमेंट ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं। जो भी
ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के रास्ते में, उनके साथ, चाहे वो मटेरियल हो, नौकरी हो, या प्रोफेशन हो, या मम्मी पापा, या वाइफ, या हस्बैंड, तो उनसे अटैचमेंट वो ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आना तो आप ही की तरफ है, इसलिए कि जजमेंट का कार्ड आया है, तो आना आप ही की तरफ है, लौटना आप ही की तरफ है। जब भी आए, आएंगे ज़रूर, ये एनर्जी है। एम्पेरियर की एनर्जी में है, कोकोनट है आपके पार्टनर, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। हो सकता है ईगोइस्टिक हो, स्टबर्न हो, डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, मैनिपुलेटिव हो। लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है, लीडर की तरह बॉसी बॉसी एटीट्यूड हो सकता है उनका, कि और व्हील पावर काफ़ी है। मुझे जो दिख रहा है, स्टबर्न नेचर है, टूट के बिखर जाएंगे मगर अपना दर्द शेयर नहीं करेंगे। आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपसे जो टूट के प्यार करते हैं, वो शेयर नहीं करेंगे। उनकी ज़िद, उनका ईगो, उनका घमंड उन्हें रोक देता है, मगर फ्यूचर में उनका ज़िद भी टूटेगा, घमंड भी टूटेगा। आपका प्यार ने उन्हें खोखला बना दिया है अंदर से। अब उनकी एनर्जी ये है, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब ऐसा है कि आप तो मूव ऑन कर गए, आप सेल्फ लव में चले गए हो, और वो है आपके प्यार में पड़ गए हैं, है ना। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तब आपकी वैल्यू, कद्र वो इंसान समझता नहीं है, आपको वैल्यू नहीं देता है। और जब आप सेल्फ लव में लग जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो, तब उनको आपकी कद्र होती है। तो अभी सिचुएशन वही है, उनको आपकी कद्र पता चल रही है, वैल्यू पता चल रही है, और उन्हें भी आपसे उतना ही प्यार हो गया है जितना पास्ट में आपको हुआ था, है ना। पास्ट में जितना आपको हुआ था, अब वो उस प्यार को फील करने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं, और एक एम्प्टीनेस, अधूरापन फील करने लगे हैं आपके बगैर। तो अब उनकी रूह चीख चीख कर बोल रही है कि हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। अब वो आपके हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लगता है आप ना कर दो, इसी डर के मारे आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है अभी जो उम्मीद है, वो उम्मीद भी उनकी वो गवा देंगे। एक आशा है कि आप उनके हो, तभी पॉजिटिव रहते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, मगर वो उम्मीद भी खो देंगे अगर आपसे बात हो गई तो। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप हो सकता है आप लोगों में। आप अबेंडन हो, वेल्थ हो उनकी लाइफ की, वो समझते हैं ये चीज़ कि जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है, उनकी ज़िंदगी की खुशहाली आप ही हो। उनकी लाइफ में जितनी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके आने के बाद हुआ है। उनकी लाइफ जैसे थम सी गई थी, खुशियाँ रुक सी गई थी, ये एनर्जी है। उनके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो तरक्की की ओर बढ़े हैं, और उसका एक एक क्रेडिट आपको देते हैं। साथ में करते हैं स्टॉक, आपको स्टॉक करते हैं, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उन्हें। मुझे दिख रहा है वर्कोलिक है, काम में भी, कैरियर में भी फोकस है, कैरियर में भी काफ़ी ध्यान है उनका, पैसे कमाने में बिजी लग रहे हैं। साथ में शनिदेव का कार्ड है, तो शनिदेव मेहनत करवाते हैं, हो सकता है उनके रूलिंग प्लैनेट शनिदेव हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, और एक्शन लेना चाहते हैं, एनर्जेटिकली, पैशन के साथ। इस बार आप अगर उनकी तरफ से फिज़िकल प्रेजेंस आप देखेंगे, पहले क्या होता था, आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, मगर फिज़िकली कहीं पे उनका कोई एफर्ट्स आपको दिखता नहीं था, ना ही फेस, ना ही बॉडी लैंग्वेज से, ना ही बॉडी के गेस्चर से, कुछ नहीं समझ पाते थे आप, है ना। अब वो अपनी फिज़िकल प्रेजेंस हमेशा आपके इर्द गिर्द रखेंगे, और आपको एहसास दिलाएंगे कि म्यूचुअल फीलिंग्स है।
तुम जितना प्यार करती हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। हर जगह मेरी प्रेजेंस तुम्हें अब महसूस होगी। मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। बेशक अभी जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में उसको खोने से डर रहे हैं, मगर जब वो डिसीज़न लेंगे तो एक ही बारी में वो मूव ऑन हो जाएंगे, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। डरते बहुत हैं, आपकी तरफ बढ़ने से डरते भी हैं। स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी वो इनसिक्योर रहते हैं, वो कंफर्ट जोन में रहना काफ़ी पसंद करते हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है मेरी अभी पीसफुल लाइफ है, आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ निकल जाता हूँ, कोई बर्डन नहीं है मेरे सर पे। फिर आपके साथ ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा उनकी लाइफ। बेशक वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, डरते हैं आपके साथ आगे बढ़ने से। द लवर्स आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ लवर होते हैं, जिनका जन्म से ही आधा सोल लेके वो जन्म लेते हैं और उनको पता नहीं होता है, उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई हमें आधा अधूरापन एम्प्टीनेस क्यों फील होता है। वो भगवान से जाके पूछती है फेमिनाइन कि मेरे पग को आपने दोनों हाथों से नहीं 10 हाथ से दिया है, फिर भी मैं अधूरी क्यों हूँ। भगवान से कोई आंसर नहीं मिलता है उसको। मगर हमारे ट्विन जब आता है, जब वो हमें बार बार रिजेक्ट करता है, हमारी इंसल्ट करता है, हमें ठेंगा दिखाता है, और फेमिनाइन को दुनिया में हमेशा इम्पोर्टेंस मिला है। वो जहाँ पे भी जाती है शो स्टॉपर की तरह होती है। फैशन शो में जो शो स्टॉपर होता है ना एक, तो फेमिनाइन हमेशा जब अनअवेकन भी होती है उसका वाइब्रेशन हाई होता है, और एक ऑरा उनके फेस पे ही एक पॉजिटिविटी होती है, जिससे मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब अट्रैक्ट होते हैं। तो हमेशा वो हाई वाइब्रेशन में रहती हैं और शो स्टॉपर की तरह लाइफ जीती है। बेशक उनकी पर्सनल लाइफ वर्स्ट होती है, मगर जहाँ पे भी जाती है सोल स्टॉपर जैसी होती है, इम्पोर्टेंस मिलता है, अटेंशन मिलता है। जहाँ पे उनके डिवाइन मस्कुलाइन पहले उन्हें अटेंशन देते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, बाद में उनकी तरफ से बार बार रिजेक्शन मिलता है, तो वो सोच में पड़ जाती है। आज तक ज़िंदगी में उसने सबको रिजेक्ट किया, जितने लोग आए बेशक उनको धोखा देते हैं, बाद में वो इमोशनल होती है, धोखा देकर चले जाते हैं। मगर एक इंसान ऐसा होता है जिसको आप, इसलिए कि वो खुद आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं या तो वाइफ होती है फैमिली मस्कुलाइन एनर्जी में, और वो जब रिजेक्ट करते हैं, आपके पास जो रिजेक्शन है उसमें इतना दर्द नहीं होता है। जब आपका काउंटर पार्ट आपको रिजेक्ट करता है, आपको अंदर से झंझोर के रख देता है। आप मतलब वो पेन कैसा होता है मेरे वर्ड नहीं है एक्सप्रेस करने के। डिफरेंट, एकदम आपके मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं, आप बिस्तर में पड़ जाते हो और ना ही किसी से कह सकते हो, ना ही बर्दाश्त कर सकते हो, और ना ही आपके पास कोई सपोर्ट होता है। उस सिचुएशन से आपको अकेले फाइट करना पड़ता है, वो काफ़ी दर्दनाक होता है। उसी को कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब अचानक ही आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर देते हैं, ढेर सारा प्यार देकर वो अचानक मुंह मोड़ लेते हैं। वो वो दर्द आपके बर्दाश्त के बाहर होता है। क्यों? आपके खुद के एक शरीर के हिस्से ने आपके साथ आपके शरीर में खंजर भोंका है, वो भी पीठ पर। सीन फेमिनाइन जो होती है किसी पे जो अटैक भी करती है तो सावधान कहकर ही अटैक करती है, इसलिए कि वो सच्चाई में बिलीव करती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, धोखा देने में बिलीव नहीं करती है। वो अगर किसी पे अटैक भी कहेगी, बुलाकर कहेगी सावधान, है ना, बचो, खुद को बचाओ मेरे से, मगर मस्कुलाइन उस पर पीछे से वार करते हैं और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाती हैं। इसलिए कि थोड़े से टाइम में ही इतना इंटेंस लव और इतना इंटेंस कनेक्शन फील होता है। क्यों? वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तो उनको पता नहीं होता है कि ये कनेक्शन क्यों फील हो रहा है, मगर फील होता है।
तो माइंड बॉडी सोल और हार्ट से आपके पार्टनर आपके लिए कनेक्शन फील कर रहे हैं अभी। दोनों में हो सकता है दरारें हों, दूरी हैं, मगर फिर भी इंटरनली एक हारमोनी, एक पीस फील करते हैं, एक दूसरे को जब भी मिस करते हैं या महसूस करते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल है, एक मैग्नेटिक पुल दोनों फील करते हैं और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, हर म्यूचुअल थॉट्स हैं। अभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और बढ़ चुके हैं आपकी तरफ, विजयी होना चाहते हैं आपके साथ, आपको घर लेके लौटना चाहते हैं इस रथ में। ये उनकी एनर्जी है आपके पार्टनर चैरियट की। विक्ट्री चाहते हैं, बेशक आप दोनों में मुझे दिख रहा है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, डिफरेंसेस बहुत होंगी, मगर आपको घर लेकर ही लौटेंगे। आपके बगैर उनका घर सूना है, ये एनर्जी है। आपके बगैर वो अधूरापन फील कर रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, बेशक वो सिक्रेटिव हो, ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, मगर फ्यूचर में अपना मुंह खोलेंगे, सारी दिल की बात बोलेंगे, जो भी उन्होंने छुपा रखी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, विश कम ट्रू। आपकी जो विश है वो सच्चाई में बदलने वाली है कमिंग फ्यूचर में। वर्सेटाइल हो सकते हैं आपके पार्टनर। अभी तो रात दिन तड़प रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं, दर्द में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी हो सकता है किसी किसी के पार्टनर पर। डेट पे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और आपको एक स्टेबल लाइफ की कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके कर्मा बैगेज कमिंग फ्यूचर में ख़त्म होंगे। शनि का कार्ड आया है, कर्मा बैगेज ख़त्म होंगे और अपनी दुनिया, आप उनकी दुनिया बन गए हो, वर्ल्ड बन गए हो। अपनी दुनिया को वो घर में ले जाके बसाएंगे, बाहर नहीं रहने देंगे आप, इसलिए कि आपके लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं। अब आपको वो घर में ले जाएंगे और अपनी ही दुनिया बसाएंगे। क्यों? प्यार बहुत करते हैं, प्यार और फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, कंट्रोल के बाहर है। अब आपके किंग लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। डेथ का कार्ड बताता है शुरुआत करेंगे। क्यों? ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपकी कदर पता चल रही है, वैल्यू समझ में आ रही है और आप उनके अदर हाफ हो ये वो फील करने लगे हैं। अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं, अपनी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे और घर में ले जाकर आपको एक आइडेंटिटी देंगे, जो मुझे दिख रहा है शादी करेंगे, आपको अपने घर का मेंबर बनाएंगे और सोशल मैरिज, पूरी रीति रिवाज से सोशल मैरिज हो चाहते हैं। एक्शन लेंगे, कमिंग फ्यूचर में एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, धीरे धीरे ही सही स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। और पहले जो आपको रिफ्यूज़ किया था, आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। गिल्टी फील कर रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, शाई नेचर के हो सकते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। आप लोग स्टक होंगे, नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, निकलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ में मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल लव है। दोनों एक दूसरे से टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप लोग एक अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे के लिए, फिजिकली, इमोशनली। ऑटो पायलट जैसी फ्यूचर में लाइफ चलेगी। क्यों? सूर्य देव की कृपा रहेगी आप लोगों के पर। आप सोचोगे और झट से काम बन जाएगा, एफर्टलेसली आपका काम होगा कमिंग फ्यूचर में, ये सन का कार्ड बता रहा है। बेशक अभी वो कंफ्यूज है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, थर्ड पार्टी में और आप में कंपैरिजन कर रहे हैं, मगर आप ही के पास आना है दौड़ कर, ये एनर्जी है। अभी वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, बेशक फैमिली प्रेशर में बंधे हैं, मगर फीलिंग्स जो है फ्यूचर में आपको बताएंगे। क्यों? सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और उन्हें एहसास है कहाँ कमी रह गई इस रिलेशनशिप में। उनको पता है कहाँ कमी रह गई इस रिलेशनशिप में, उस कमी को वो सुधारते हुए कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। अब देखते हैं क्या वो किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, क्या वो किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, क्या आपके पार्टनर किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में।
क्या आपके पार्टनर किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में? बिल्कुल मुझे दिख रहा है किसी से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल किसी करीब के इंसान से डिस्कस करते हैं जिन पर उन्हें ट्रस्ट है। दिख रहा है बहुत ही करीब का इंसान होगा जिन पर उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट है, और वो इंसान उनको सही सलाह भी देता है। उनको इस इंसान पे ट्रस्ट है, क्लोज कोई फ्रेंड हो सकता है, वेल विशर हो सकता है, जिनसे वो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? आपसे माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट का कनेक्शन फील करते हैं। आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ये सब वो बताते हैं और चाहते हैं आपके साथ सोशल मैरिज। ये वो उनसे डिस्कस भी करते हैं, साथ में मुझे दिख रहा है गाइडेंस भी लेते हैं, सलाह लेते हैं आगे बढ़ने की। और वो इंसान जिनसे भी वो सलाह लेते हैं, वो इंसान उनको सही सलाह ही देगा जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और वो किसी से डिस्कस करते हैं क्या आपके लिए? तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और डिस्कस करते हैं क्या आपके लिए?